यूट्यूबर एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश की याचिका को खारिज कर दिया है। ड्रग्स और सांप के जहर से जुड़े मामले में ये याचिका डाली गई थी। अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट रद्द करने की मांग कर रहे थे एल्विश यादव। तो बता दें कि मशहूर यूट्यूबर हैं एल्विश यादव और मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब से भारी कमाई करते हैं। लेकिन इस बीच इनको तगड़ा झटका लगा था जब इनका नाम ड्रग्स के लेन देन में आया था। ड्रग्स की इधर-उधरी करते हैं, साथ ही सांप के जहर से जुड़े मामले में याचिका थी जिसको खारिज कराने के लिए इन्होंने याचिका डाली थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एल्विश यादव की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई, इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश की याचिका को खारिज कर दिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सौरभ, देखिए एल्विश यादव को तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव की याचिका को खारिज कर दिया है। बिल्कुल सौम्या, देखिए जिस तरह से फेमस इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है कि जो चार्जशीट की जो याचिका दाखिल करने की जो मांग थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि मुकदमे की जांच बयानों के द्वारा पूरी तरीके से की जाएगी। हालांकि 1200 पन्ने की चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। साथ ही साथ अब ये देखना होगा कि यूट्यूबर एल्विश यादव के पास अब क्या विकल्प बचता है, क्योंकि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है उनकी मांग को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, मैं सुन पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो देखिए एल्विश यादव को, क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर हैं और करोड़ों की कमाई भी करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, लेकिन इनका नाम तब बहुत सुर्खियों में आया जब ड्रग्स को लेकर और सबसे मेन जो मामला था सांप के जहर को लेकर जुड़ा हुआ, कि ये पार्टीज में, बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टीज में सांप के जहर को सप्लाई करने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अगर बात करें यूट्यूबर एल्विश यादव की, तो रेप पार्टी के दौरान उनके घर पर जो है ड्रग्स के साथ साथ सांपों के जहर भी जो है पाए गए थे। और साथ साथ ये भी कहा गया था कि वो विदेशी मेहमान भी वहां पर आया करते थे। लेकिन एल्विश यादव ने अपनी याचिका में ये साफ साफ लिखा है कि मेरे घर पर न किसी तरीके का ड्रग्स पाया गया है और न ही किसी तरीके का सांपों का जहर पाया गया है। हालांकि अब जो है पूरी जो चार्जशीट है वो दाखिल कर दी गई है, लेकिन अब ये देखना होगा क्या इस जो हाईकोर्ट ने जो याचिका खारिज की है, क्या इसके खिलाफ जो है एल्विश यादव का सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से यूट्यूबर एल्विश यादव को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए बड़ा झटका एल्विश यादव को लगा है। और सिर्फ यही मामला नहीं है, एल्विश यादव के खिलाफ कई अन्य और मामले हैं जहां पर लोगों से झगड़ा करते हुए भी वो कई बार पाए गए हैं और उनके पास जो संपत्ति है उसका भी ब्यौरा मांगा गया था इस पूरे मामले के बाद, लेकिन वो खास ब्यौरा दे नहीं पाए। उस पर भी उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि अब शायद एल्विश यादव सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बिल्कुल सौम्या, देखिए जिस तरह से अगर हम संपत्ति की बात करें तो संपत्ति का भी ब्यौरा जो है वो पूरी तरीके से मांगा गया है, क्योंकि देखिए ये बहुत चर्चित कांड रहा है। क्योंकि इस तरह से यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ड्रग्स के साथ साथ सांपों के जहर भी पाए गए थे और ऐसा बताया जा रहा था कि सांपों के जहर को भी वहां पर यूज किया जाता था और छापे के दौरान काफी चीजें उनके घर से मिली भी थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसी के आधार पर हम बयान दर्ज करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह की चार्जशीट जो दाखिल करने की जो याचिका थी उसको पूरी तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। लेकिन एल्विश यादव का ये साफ साफ बयान है कि उनका कहना है कि उनका सपेरे से किसी तरह का भी संबंध नहीं था और उनके घर पर ड्रग्स या विदेशी मेहमान बिल्कुल भी नहीं आया करता था। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम कोर्ट ने उनको जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको आज एक तगड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम